विवेन डसेना, करणवीर मेहरा, साथ में ईशा सिंह हो या फिर हो अविनाश मिश्रा, हर किसी को लग चुका है सबसे बड़ा झटका। और सलमान खान जो है इन चारों के ऊपर पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से मेकर्स को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। किसकी वजह से लगा झटका? विवेन डसेना की वजह से, करणवीर मेहरा की वजह से, ईशा सिंह की वजह से, साथ में आपको बता दूं कि रजत दलाल की वजह से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको बता दें कि टीआरपी जो है वो सेकंड वीक की पूरी तरह से सामने आ चुकी है। ये तीसरा हफ्ता है लेकिन सेकंड वीक की टीआरपी आती है तो यहां पर बिग बॉस के मेकर्स को टीआरपी में बहुत बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है? एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं कि जो मेकर्स हैं उन्होंने क्या गलती की है, किस वजह से टीआरपी इतनी कम रही है कि इस सीजन को अभी से ही एक फ्लॉप सीजन कहा जा रहा है। तो क्या है पूरी की पूरी खबर, चलिए डिटेल में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चलिए बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मेकर्स जो हैं वो भांडा फोड़ते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। मेकर्स का ये मानना है, मेकर्स ने ये अपने दिमाग में बिठा कर रखा हुआ है कि बिग बॉस की जो टीआरपी है वो कंटेस्टेंट्स पर डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेकर्स को समझना पड़ेगा कि जो टीआरपी है वो कंसेप्ट पर बड़ी ज़्यादा निर्भर करती है। पहला पॉइंट ये है कि बिग बॉस के घर का जो भी डिज़ाइन बना हुआ है उसमें लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। विवियन भी कहते नजर आए थे कि भाई मैं नीचे देख के बात करूंगा तो लाइटिंग ठीक नहीं आएगी। हम सब ने देखा ये घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, घर के अंदर कोई 3-4 कंटेस्टेंट एक साथ दूर बैठ के बात करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन बैठा हुआ है, कौन बात कर रहा है। अगर झगड़ा होता है तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई किसने गाली दी है, किसने क्या किया है। लाइटिंग इतनी ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा डार्क घर बना दिया, कंटेस्टेंट्स का चेहरा जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक रीज़न जो है ये घर की लाइटिंग और घर का डिज़ाइन है। गुफा जैसी घर में बना दी गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर बेडरूम है, जेल कौन सी साइड में है, किचन कौन सी साइड में है। हम सब ने पहले सीजन में देखा है भाई कितना ज़्यादा क्लियर जो है घर होता था, हर किसी को पता चल जाता था कि यहाँ पर लिविंग एरिया है, यहाँ से अगर राइट में जाएंगे तो बेडरूम है, यहाँ से अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वॉशरूम वाला एरिया है। लेकिन ये जो केव से बना दिए हैं, ये कंसेप्ट जो है मेकर्स का पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जब हम सब ने जेल देखी थी सबको पता चला था कि बिग बॉस के घर के अंदर भाई एक बार फिर से जेल आने वाली है, तो हर कोई काफ़ी एक्साइटेड हो गया था कि पुराना वाला कंसेप्ट फिर से आ गया है। लेकिन वैसा कुछ नजर ही नहीं आया। बात करें दूसरी चीज की तो दूसरा पॉइंट है जेल वाला कंसेप्ट। जेल वाला कंसेप्ट बिग बॉस के मेकर्स बहुत सही लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने जेल वाले कंसेप्ट में जो राशन को इन्वॉल्व कर दिया है ये बहुत बड़ी गलती मेकर्स ने कर दी गई है। जी हाँ, जेल किस लिए बनाई जाती थी पहले सीजन में कि कंटेस्टेंट को सजा दी जाती थी। कंटेस्टेंट्स अगर कोई गलती करते थे तो वहां पर कैप्टन होता था जो कि सजा देता था, जेल में भेज देता था, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन अब इस सीजन में क्या देखने को मिल रहा है, जो भी बिग बॉस के इस जेल में जा रहा है उसके पास सारी की सारी पावर्स हैं, उसके पास ही सारा का सारा राशन दे दिया गया है। और अब जेल में भाई जो भी जेल में जा रहा है वो कोई सज़ा नहीं है, वो तो घर के अंदर एक बहुत बड़ा कैप्टन के रूप पर सामने आ रहा है। उसके हाथ में राशन भी है, उसके हाथ में बिग बॉस और भी कई सारी पावर देने की बातें कर रहे हैं। तो कौन सी सज़ा है जेल में, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इससे ये भी बात क्लियर हो रही है कि मेकर्स जो हैं उनके दिमाग में जेल को लेकर कोई भी सही कंसेप्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा है कि हम सब ने जेल ये बनाई ही क्यों है। तीसरी चीज है कि पहले ही हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर राशन को लेकर लड़ाइयां हो रही है। 3 हफ्ते बिग बॉस के लगभग हो चुके हैं और घर के अंदर सिर्फ एक ही चीज को लड़ाई देखने को मिल रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ राशन को लेकर। भाई भूख लगी है, खाना दे दे, ये दे दे, वो दे दे, और घर के अंदर कुछ और होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है कंटेस्टेंट्स को अगर खाना नहीं मिलेगा, अगर उनका पेट भरा नहीं होगा तो और सारी चीज़ों में उनका दिमाग नहीं चलने वाला है। ये भी चीज़ पूरी तरह से मेकर्स की फेल हो चुकी है कि जेल में ही सारी की सारी पावर दे दी गई हैं। और मेन पावर जो है खाने को लेकर बिग बॉस ने कहा कि जेल से रास्ता है, खाने का जो रास्ता है, राशन का जो रास्ता है वो जेल से होता हुआ आएगा, जो कि इनका कंसेप्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। अगला पॉइंट है वीकेंड का वार। पहले क्या होता था, सलमान खान हर एक पॉइंट पर डिटेल में बात करते थे, डिटेल में हर एक चीज़ को वो
पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। कोई भी मुद्दा होता था एक एक करके सलमान खान बातचीत करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वीकेंड का वार में सलमान जो है ऊपर ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। एक वीकेंड का वार पूरा का पूरा माइंड कोच पर ही डेडिकेट कर दिया गया। समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार मेकर्स करना क्या चाहते हैं। तो वीकेंड का वार पर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। इससे अच्छा तो मराठी बिग बॉस है जो था, मराठी बिग बॉस इसके लिए खत्म उन्होंने कर दिया, जिसमें रितेश देशमुख हर एक मुद्दे को काफी क्लियर, काफी डीपली सॉल्व करते नजर आए। यही बड़ी वजह है कि भाई मराठी ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए और टीआरपी भी मराठी की काफी ज्यादा हाई भी देखने को मिली। इसके लिए मराठी वाला जो बिग बॉस है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन कोई भी फ़ायदा बिग बॉस के मेकर्स को नहीं हुआ और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि जो लोग वीकेंड का वार देखने के लिए, स्पेशली वीकेंड का वार देखने के लिए आते थे, अब वो सलमान खान को देखने भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वीकेंड का वार में कुछ भी स्पेशल होता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग होता नज़र नहीं आ रहा है। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, अविनाश ने घर वालों को कितना कुछ कहा है, लेकिन मेकर्स ने, सलमान खान ने अभी तक अविनाश को इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कहा है। माइंड कोच वाली बातों पर सलमान खान ने पूरा का पूरा एपिसोड डेडिकेट कर दिया, जो कि इतना ज़्यादा बोरिंग एपिसोड लग रहा था। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि वीकेंड का वार में सारे के सारे मुद्दे जो हैं उसे डिटेल में सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अगला एक और मेन रीज़न है कि घर के अंदर अभी तक कोई भी कैप्टन नहीं आया है। जब तक कैप्टन नहीं आएगा तब तक घर में समझ में नहीं आएगा किसी भी कंटेस्टेंट को कि करना क्या है। कोई भी कंटेस्टेंट कुछ भी करता नजर नहीं आ रहा है और कैप्टन्स के पास जो पावर होती थी पूरे घर को चलाने की, वो भी किसी के पास नहीं है। एक नया कंसेप्ट इन्होंने लाया है टाइम गॉड का, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले अरफीन को जो इन्होंने टाइम गॉड बनाया, जिसे टाइम गॉड बनाया अरफीन, उसे खुद समझ में नहीं आया कि मैं टाइम गॉड हूं तो मैं कर क्या सकता हूं। ये तो क्लियर हम सब ने देखा कि अरफीन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि टाइम गॉड की उपाधि भाई मुझे मिल गई है, लेकिन अब मैं करूं क्या टाइम गॉड बन के। तो ऐसा कुछ मेकर्स इसमें भी पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए। इसकी जगह अगर इन्होंने सिंपल कैप्टन रखा होता तो कहीं ना कहीं ये सीज़न इंटरेस्टिंग धीरे धीरे हो सकता था। और मेकर्स अगर अभी भी ये पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें कि ये जो हमने गलती कर दी उसको सुधार ले, कैप्टन लेके आए, तो भी यहाँ पर बिग बॉस के टीआरपी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अगला एक और पॉइंट है बिग बॉस के फ्लॉप होने का। बिग बॉस जो है लोग नहीं देख रहे हैं, वो हैं टास्क। बिग बॉस के घर के अंदर भाई टास्क ही देखने को नहीं मिल रहे हैं। हर एक सीजन में, जिस भी सीजन हम सब ने टास्क देखे तो उसको लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दो ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं, जिसके बाद टास्क होना शुरू होते हैं। लेकिन इस सीज़न में अभी तक कोई टास्क ही देखने को नहीं मिला है। मेकर्स जो है नए नए कंसेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप इन सारे के सारे कंटेस्टेंट को जेल भी छोड़ दो, अगर जेल भी नहीं हो, सीधा भाई घर में छोड़ दो खुले सांड की तरह, फिर भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आएंगी। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं, फिर चाहे जेल हो, टाइम गॉड आ गया है, ये आ गया, वो आ गया है, और हम आपको फ्यूचर दिखाएंगे, पास्ट दिखाएंगे, तो इन सारी चीज़ों में मेकर्स खुद कंफ्यूज लग रहे हैं कि आखिर करना क्या है। तो और ऑडियंस भी समझ नहीं पा रही कि मेकर्स जो हैं करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट जो हैं, इससे क्लियर ये लग रहा है कि मेकर्स ने सारी की सारी गलतियां की हैं। वीकेंड का वार की स्पेशली टीआरपी 2.1 2.2 से ऊपर होती थी, जो कि अब 1.2 1.3 से ऊपर नहीं जा रही है। तो मेकर को समझ लेना चाहिए कि वीकेंड का वार में जो हम सारे मुद्दों को पूरी डिटेल में डिस्कस किया करते थे वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं देखने। तो ये कुछ पॉइंट हैं बिग बॉस को नकारने के। जो 1.2 टीआरपी आई है बहुत ही कम है। वैसे आपका क्या मानना है, इसमें कोई पॉइंट छूट गया होगा, आपको लगता हो कि भाई ऐसा भी होना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।